हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360। ओके, जैसा कि आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा मेरा, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैंने आपको चार्जेस, कंडक्टर, इंसुलेटर्स के बारे में बताया था। राइट, बताया था या नहीं? ओके, तो अब आप देखेंगे यहां पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चा लोग रिमेंबर, पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड। पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रहे ये बात, पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बुक की डेफिनेशन माने तो बुक की जो डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, लेकिन उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, सिंबल जो होता है उसका ये सिंबल होता है वी। क्या सिंबल होता है बच्चा लोग? वी। राइट, कैसे डिफाइंड है? ये कहता है electric potential difference is defined as the work done on a unit positive charge in bringing it from one point to another। आए, ये क्या बोल दिया सर आपने? चलो ध्यान से सुनो। मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां पर एक पॉइंट है ए, और यहां पर एक क्यू नाम का चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव मतलब इकाई, इकाई इकाई मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब इसको ए से बी तक लाने में, ए से बी तक लाने में आपने कितना वर्क डन किया? सॉरी, ए से बी तक लाने में आपने कितना वर्क डन किया, इसी को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से सुनिए, ए पे एक चार्ज है यूनिट पॉजिटिव क्यू, उसको वहां से लेकर बी तक लाने में आपने कितना वर्क डन किया, इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सुनिएगा। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल। तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is defined as work done in bringing an unit positive charge from one place to another। ठीक है, यही बुक्स में लिखा रहता है, आप लिखना चाहेंगे मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing an unit positive charge from one point to another, from one point to another। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चा? फाइनल माइनस इनिशियल, वर्क डन अपॉन चार्ज। डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिख रही है? चलो लिख देता हूं, लिख देता हूं, क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing an unit positive charge from one point to another। ओके ओके, चलिए इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा? अब एसआई यूनिट वर्क डन का होता है जूल, कुलाम का सॉरी चार्ज का होता है कुलाम, तो जूल पर कुलाम, और इसी को कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। वोल्ट बोले तो वी, वोल्ट होता है एक्चुअली वी। समझ गया बच्चा लोग? लिख लिया ना? लिख लिया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। ठीक है, अब इसी के बाद आता है, इसी के ठीक बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हो गया ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब आप इसको कैसे समझेंगे? इसके लिए एक छोटा सा एजम्पशन लेना पड़ेगा आपको। इसके लिए एजम्पशन ये होता है, एजम्पशन, एजम्पशन मतलब मान लिया कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होगा। मान लिया बच्चा लोग, इस बात को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो। अब पहले समझा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा क्या होता है उसमें। अब देखिए बेसिकली है क्या, मान लो मेरे में से चार्ज ट्रांसफर होकर कहीं और गया, मेरे में से चार्ज ट्रांसफर होकर कहीं और गया, तो मुझे ये पॉइंट भी पता है और ये पॉइंट भी पता है।
लेकिन मेरे में चार्ज कहाँ से आया, वो पॉइंट तो नहीं पता ना, मेरे अंदर चार्ज कहाँ से आया। तो हम एक रेफरेंस के लिए जो पहला पॉइंट होता है वो हम इन्फिनिटी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चा लोग, इन्फिनिटी। तो वहां पर वो ये पॉइंट आपको पता था, अब इसमें एक पॉइंट हमेशा ही इन्फिनिटी होगा, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में, मान लेते हैं वही बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को क्या कहते हैं बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से याद रखिए, पिछले में ए से बी तक था, मतलब दोनों पॉइंट का ज्ञान था आपको। अब एक पॉइंट का आपको पता है कि वो इन्फिनिटी ही लेना है। क्या लेना है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, उसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चा लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ही ये आया है, वही फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो कैसे, ध्यान से देखना आप। ये फाइनल है VB और वो इनिशियल, तो V इंफिनिटी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और आपने माना है, हमने एज्यूम कर लिया है कि V इंफिनिटी 0 होता है, तो 0 माइनस करेंगे तो आएगा VB इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। तो यहीं से आपका फॉर्मूला निकल कर आता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ऐसा यूनिट वही सेम, जूल पर कुलाम तो वोल्ट आएगा, जूल पर कुलाम तो वोल्ट ही आएगा। ओके, समझ गए आप लोग, पक्का। चलिए ठीक, इसको भी लिख दें। चलो इसकी डेफिनेशन भी इजी है, ऐसे लिख सकते हैं आप, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। बच्चा लोग वहां वन पॉइंट टू अनदर था, यहां पर एक पॉइंट आपका हमेशा कहां होगा, इन्फिनिटी। यही डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में। अरे बोलो बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, लिख लिया, नोट कर लिया। एक छोटी सी बात और बताते हैं आप लोग, ठीक है। छोटी सी बात क्या है, बोर्ड में कई बार एक छोटा मोटा प्रश्न, ऐसे छोटे मोटे प्रश्न आते रहते हैं बोर्ड में। क्वेश्चन ये क्या देता है, डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो डिफाइन करने को कहता है, अब कोई थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में आपको पता है V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। अब ये हमें पता ना कि V को 1 लाना है, तो W 1 कर दो, Q भी 1 कर दो। अब कोई कहेगा सर 5 5 भी तो कर सकते हैं। अरे भैया 5 जूल और 5 गुलाम, 1 रुपए की एक टॉफी। अरे भाई 5 रुपए की 5, तो 1 रुपए की तो एक ही आएगी ना, तो 1 जूल 1 गुलाम, ऐसे ले लो ना, ठीक है, ऐसे ले लो। सो इफ वर्क डन इक्वल टू 1 जूल, चार्ज इक्वल टू 1 कूलम, सो वोल्ट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 1 वोल्ट, दैट इज 1 वोल्ट। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done in bringing 1 coulomb of charge, ठीक है, then potential difference is said to be 1 volt. Potential difference is said to be 1 volt. ओके बच्चा लोग, समझ गए, समझ गए ना, कर लेंगे आप इसे। ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब आपके यहाँ कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इन प्रश्नों के हम, इन अनुचित प्रश्नों के समुचित उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट एट 118 टू अ पॉइंट एट 128। ओके, कह रहा है 118 वोल्ट पे एक 2 कूलम का चार्ज रखा है एंड इसको उठाकर हम ले गए 128 वोल्ट पे, तो बताओ कितना वर्क डन हुआ, राइट, कितना वर्क डन हुआ। चलो देखो बहुत इजी है, तो हमें पता ना, चलो इसको A ले लो, इसको B ले लो, तो VB फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो फाइनल है 128, इनिशियल है 118, वर्क डन का हमें ज्ञान नहीं, गुलाम है 2, चार्ज है,
तो 1 to 8 में से 1 1 8 माइनस करेंगे तो 2 W/2 2 इधर आ जाएगा, तो 20 जूल इक्वल टू वर्क डन। लो भैया हो गया। देखिए कितना आसान था, देखिए नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कुलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी, ईच कुलाम, ईच मतलब एक, 6 वोल्ट बैटरी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी कितना इजी है, हमें पता है V इक्वल टू W/Q, राइट। हाउ मच एनर्जी, एनर्जी का जो ऐसा यूनिट जूल होता है उसी को वर्क डन कहते हैं, तो वर्क डन निकाल लीजिए, वही एनर्जी होगी। तो वोल्ट ये रहा 6 वोल्ट, ईच कुलाम मतलब 1, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू वर्क डन 6 जूल। तो हर एक कुलाम पर कितना वर्क डन आया बच्चे लोग, एक कुलाम चार्ज पर कितना वर्क डन आया, 6 जूल। 6 जूल समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो पढ़ाई करते रहें, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।